नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश नायडू ने मिलकर मोदी का तोड़ निकाल लिया। नीतीश नायडू ने मिलकर मोदी का तोड़ निकाल लिया। मोदी पर भरोसा खत्म हो गया। अब इस बात को जब बड़ी प्राथमिकता से कही जाने लगे और इसके कई सारे कारण और वजह हैं, मैं आप दर्शकों को बताऊंगा। क्योंकि अगर मोदी का विकल्प सहयोगी दल नहीं निकालेंगे और वह सत्ता में है तो उनके लिए आने वाले वक्त में राजनीतिक कैरियर उनका संकट में पड़ेगा। इससे इनकार तो नहीं कर सकते। बहुत चाव से नीतीश और नायडू को उम्मीद थी मोदी सरकार से कि बजट जब पेश होगा तो इनके राज्यों को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन वह तो मोदी सरकार की सोच ही नहीं है वैसी, तो यह उम्मीद करना बेईमानी था। लेकिन सहयोगी दल थे, इनके समर्थन से सरकार चल रही है, समर्थन खींच ले तो सरकार गिर जाएगी, तो यह उम्मीद बनता भी है। लेकिन मोदी ने उन सभी चीजों को नजरअंदाज कर दिया। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि मोदी ने नजरअंदाज किया। बजट एक तो संडे को आया और संडे को आया तो पहली बार संडे को बजट पेश हुआ इतिहास में, और पहली बार संडे को शेयर मार्केट भी खुला। तो बजट शुरू करते ही शेयर मार्केट 8 लाख करोड़ धराम हो गया। जब देखा गया कि अब शेयर और भी टूट जाएगा तो बाजार बंद हो गया। अब ऐसे में ऐसी बजट जिसमें किसी के लिए भी कुछ न हो, आम व्यक्ति के लिए न हो, किसी स्टेट के लिए कुछ खास न हो, एक ख्याली पुलाव न देख करने वाला बजट हो और इस लाचारी को दर्शाए कि जो पैसे आपको देने की बात कर रहा है उसका जेब तो खाली है, सिर्फ हवा हवाई कर रहा है, तो फिर चिंता तो बढ़ती ही है। इससे इंकार नहीं कर सकते। अब मोदी सरकार के इस बजट का कुल लब्बो-लुआब जो है यह है कि मोदी के पास में 5 रुपए हैं और उन्होंने 20 रुपया देने की बात कर दी। यह चीज है, कुल मिला जुला करके यह चीजें हैं। अब ऐसे में सभी राज्य, चाहे आंध्र प्रदेश और चाहे बिहार, यह इस सरकार के सहयोगी दल है। तो बाकी राज्यों का तो अपना ठीक है, अपने राज्य के इनकम के हिसाब से वह बजट अपना तय कर लेते हैं। लेकिन बिहार और आंध्र प्रदेश यानी कि नीतीश और नायडू ने जो बजट का एस्टिमेट बनाया था वह केंद्र सरकार के भरोसे बनाया था, क्योंकि इन लोगों ने डेडलाइन दिया हुआ था और मांगा था, तो यह हुआ कि मिल जाएगा, आश्वासन मिला था और मिला कुछ नहीं। और बजट तैयार है राज्यों का, अब पेश करना है। आज से हर राज्यों का बजट सेशन आज से चालू होगा, तो आज राज्यपाल संबोधन करेंगे और उसके बाद कल से बजट, उनका भी कल बजट हो जाएगा। तो ऐसे में मोदी सरकार ने न बिहार को दिया और न ही दिया किसे, आंध्र प्रदेश को। अब बिहार में मोदी से नीतीश ने 4 बड़े उद्योग मांगे थे। तो 4 बड़े उद्योग का तो छोड़िए, एक गोडाउन भी नहीं दिया। अब ऐसे में नीतीश कुमार उसके प्लस अपना बजट बना करके चल रहे थे और अपने में 25 कंपनियां लगाने का उसमें नीतीश कुमार ने पूरा हिसाब बैठा लिया था कि 25 कंपनी मैं लगाऊंगा 13 एकड़ की जमीन में। उन्होंने एक प्लस पॉइंट रखा था कि अगर मोदी सरकार ने बजट में नहीं दिया तो हमें तो करना है, तो 25 कंपनियों का अब मोदी सरकार ने दे दिया तो और प्लस करके करेंगे, बढ़ा चढ़ा करके करेंगे। तो नीतीश कुमार ने 25 कंपनियों का एक बजट निकाल दिया और 13 एकड़ जमीन में सिर्फ वह कंपनियां लगेंगी। अब सोचिए 13 एकड़ जमीन में 25 कंपनी लगी। आप सपोज दिन मान लीजिए 13 एकड़ जमीन में
25 कंपनी नीतीश कुमार लगाएंगे। तो वह एक इंडस्ट्रियल हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया भी घोषित हो जाएगा। तो जब इंडस्ट्रियल घोषित हो जाएगा तो आसपास के जगहों पर भी लोग कुछ न कुछ करके वहां पर करना चालू करेंगे, तो इससे वह एक फैलेगा रोजगार और वहां लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने इसमें एक ध्यान रखा है कि कौशल प्रशिक्षण के बाद इसमें रोजगार मिलेगा। तो कौशल प्रशिक्षण अगर करेंगे बच्चे तो उनको पैसे भी मिलते हैं, तो इससे बच्चों का उत्साह भी बढ़ेगा, पैसे भी मिलेंगे और रोजगार भी मिलेगा। तो अब बिहार के पास इतना बजट और क्षमता नहीं है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा दे, तो अपनी क्षमता के अनुसार नीतीश कुमार ने बिहार में एक रोजगार देने का जरिया निकाल लिया है, जो बिहार के लिए खुशी की बात है। नरेंद्र मोदी के धोखा देने के बावजूद अगर नीतीश कुमार ने यह सोचा तो यह अच्छी बात है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? जैसा मैंने कहा कि नीतीश नायडू ने मिलकर, अब चंद्रबाबू नायडू की डिमांड 1.5 लाख करोड़ की थी। 1 फरवरी ही अल्टीमेटम था, बजट पेश हो गया, आंध्रा को क्या मिला? ठेंगा मिला, कुछ नहीं मिला। तो अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार तो कर्ज में डूबा ही था, आंध्रा तो 4,60,000 के कर्ज, 4,60,000 करोड़ रुपए के कर्ज में है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी पहली बार धोखा नहीं दिए हैं, 10 सालों से दे रहे हैं, लेकिन 24 में तो चंद्रबाबू नायडू के सहयोग से बनी है। अब चंद्रबाबू नायडू यह कंपेयर कर रहे हैं कि पिछली बार जब 14 में इनको समर्थन दिया था, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी के पास 285 सीटें थी, बहुमत था, तो काम नहीं कर रहे थे, तो 18 में छोड़ दिया, तो 19 में जगन मोहन रेड्डी के साथ इन्होंने समझौता कर लिया, नायडू का साथ छोड़ दिया, तो 5 साल सत्ता गवा बैठे थे। अब अगर यह उसी तर्ज पर हम अगर आंध्रा के लिए काम नहीं कर रहे, चंद्रबाबू नायडू को धोखा दे रहे, तो फिर आगे साथ छूटेगा और वह चुनाव हारेंगे। तो अब जब नहीं दे रही है तो एक विकल्प है समर्थन वापस ले लेना। तो समर्थन वापस लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू के सामने चुनौती उस आईटी फील्ड को बचाने की है जिसका हब वह आंध्रा में बनाना चाहते हैं। उस पर आफत आ गई है, लगे हुए रोजगार लोगों के जा रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू मोदी के चक्कर में न पड़ के पहले अपने राज्य को बचाने और अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने की लड़ाई लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि जब कल बजट पेश होगा आंध्र प्रदेश के अंदर, या आज पेश कर दे राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, उसके बाद वह चुप्पी तोड़ेंगे। तो जब चंद्रबाबू नायडू चुप्पी तोड़ेंगे तो वह चुप्पी क्या होगी, क्योंकि एक्सक्यूज कुछ बचा नहीं है। और मोदी सरकार के इस बजट ने यह साफ कर दिया है उन सहयोगी दलों को भी और इस देश के लोगों को भी कि हमारे पास किसी को भी देने के लिए कुछ है नहीं, और सरकार को चलाने के लिए इस देश के लोगों को ही पैसे देने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के टैक्स चुका करके। यह बात क्लियर हो गया इस बजट में। कुल मिलाकर के 100 बात की एक बात अगर कहें तो यही है कि सरकार ने साफ दर्शा दिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है, सरकार किसी को कुछ दे नहीं सकती, बल्कि देश की जनता को सरकार चलाने के लिए सरकार को पूरे पैसे देने पड़ेंगे और वह सरकार असूलेगी। अब ऐसे में नीतीश नायडू को धोखा देना मोदी सरकार को भारी पड़ेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि जब धोखा उन लोगों को दिया गया है तो वह मोदी सरकार के साथ क्यों रहे। सरकार अगर धोखा दे ही है और नीतीश नायडू मिलकर के अगर कोई रास्ता इसका निकाल लिए, नीतीश ने जैसे रास्ता निकाल लिया और चंद्रबाबू नायडू ने भी रास्ता निकाल लिया, वह खुद कंपनी लेकर के आएंगे, उद्योगपतियों से खुद बात करेंगे, केंद्र सरकार के नेतृत्व में नहीं प्रोजेक्ट डालेंगे, यह कर सकते हैं वह। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ वह क्यों रहेंगे?
नरेंद्र मोदी का साथ क्यों देंगे? जब नरेंद्र मोदी से कुछ मिलना ही नहीं, उनको अपने ही दम पर करना है तो अपने ही कर्ज लेकर के करना है, तो मोदी को क्यों समर्थन दे? इनको क्यों कुर्सी पे बैठाए? इनका गुणगान क्यों गाए? इनका नाम क्यों हो? तो ऐसे में मोदी सरकार अब संकट में आकर के फंस गई है। जो कल राज्यों के बजट पेश होने के बाद बहुत कुछ तस्वीरें देश के सामने आएगी। अभी तो खैर मोदी ने बजट पेश कर दिया और पेश करके यह दिखा दिया कि हम कंगाल हैं और हम कर्जखोर हैं और कर्ज पर खाने वाले हैं और हमें कर्ज चुकाने के लिए भी और हमें चलाने के लिए भी देश को ही देना पड़ेगा, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है। और देश को इन्होंने पहले ही लूट लिया है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि शेयर करें। और आपने अगर टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।